हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि नंबर सिस्टम है उसके एक्सरसाइज 1.5 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 1.5 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। उसके बाद खुद से कोशिश करिए क्वेश्चंस को करने का, उसके बाद फिर यहाँ पर आइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1.5 का, क्या बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी इन नंबर्स को हमें देख कर बताना है या फिर सॉल्व करके बताना है कि ये जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं या फिर इरेशनल नंबर है। तो हमने इसका पूरी तरह से बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चैप्टर का और किसी भी एक्सरसाइज का जो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइए। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 - √5। तो बहुत ध्यान से याद करिए आप कि हमने क्या बताया था कि किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाएं या इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को घटाएं। जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी 2 - √5 जो है वो क्या है, वो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये आपको रेशनल नंबर है और रेशनल में इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। ठीक है, ये उलट भी रहता है, यानी √5 - 2 भी रहता है, तब भी ये क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर में देखते हैं 3 + √23 - √23। देखिए पहली नज़र में ये देख के लग रहा होगा कि ये आपको क्या है, इरेशनल है, लेकिन नहीं, इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 + √23 और -√23। ठीक है, हमने ब्रैकेट को हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ +√3 और -√3 ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, और हम जानते हैं 3 जो है वो क्या है, वो आपको रेशनल नंबर है। तो आपको कोशिश करना है कि पहले देखें, अगर देखने के बाद अगर कुछ कन्फ्यूज़न है उसमें तो उसको सॉल्व भी कर लें। ये तो सॉल्व नहीं हो सकता था ना, 2 - √5 को फर्दर आगे हम नहीं ले जा सकते हैं, इस बात को मैंने कई बार बताया है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा था कि +√23 - √23 ये कैंसिल हो सकता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और जो आया वो नंबर क्या होगा, वो रेशनल नंबर होगा। चलिए इस पे बढ़ते हैं 3 नंबर में, 2√7 / 7√7। देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ स्पष्ट है। अगर इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करें तो क्या हो सकता है, ये 2 × √7 7 × √7, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा अलग कर दें हम तो 2/7 × √7/√7। तो यहाँ √7 और √7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कौन सा नंबर बचा, 2/7 बचा, और हम जानते हैं कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर होगा, ये आपको हो गया रेशनल, कौन सा नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर पे, ये क्या है, 1/√2। ये कौन सा नंबर होगा, तो हमने एक और बात बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल आता है। तो ध्यान से देखिए 1 जो है वो क्या है, वो रेशनल नंबर है, इसको √2 यानी इरेशनल से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिजल्ट जो होगा हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये नंबर जो है क्या है, ये आपको इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2π। तो एक बात देखिए, पाई अगर इसको 2 तरीक़ा से हम समझ सकते हैं। एक ये कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, वो अप्रॉक्स में होता है, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, या फिर 3.144 ऐसा समथिंग जो नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो वो क्या है, आपको इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा हमारा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये सिंपली पाई जो है वो इरेशनल है और उसको हम लोग 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एक रेशनल नंबर में, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। क्या बोल रहे हैं हम कि रेशनल को अगर हम इरेशनल में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इरेशनल ही आता है, इसलिए ये नंबर क्या बनेगा, ये आपको बन जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस।
यानी ये जो हमारे पास फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बेसिकली आपको आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने आइडेंटिटी को ठीक से पढ़ा हुआ है तो उस आइडेंटिटी के ऊपर इसको क्या करना है, सिर्फ फिक्स कर देना है, वो आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर देना है। जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है 3 + √3 × 2 + √2, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 टर्म है और चारों डिफरेंट टाइप के टर्म है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ा था, मैं आपको बता दूं, हमने पढ़ा था कि अगर a + b रहे और फिर c + d रहे और इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रहे, तो क्या करते थे, a को पहले c में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को d में करेंगे। ठीक है, उसी तरह फिर b को c में करेंगे और फिर b को d में करेंगे। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसके तरह ये है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 2। ठीक है, फिर 3 को +√2 में करेंगे तो कितना होगा, 3 × +√2। ठीक है, चलिए अब √3 को फिर 2 में करेंगे तो √3 × 2 लिखे या 2 × √3 लिखे, बात बराबर है, प्लस का साइन है, प्लस देते हैं और आपको 2 × √3 लिखते हैं, 2 × √3। वैसे √3 × 2 भी हो सकता है। चलिए उसके बाद क्या है, √3 में +√2 से करेंगे तो क्या होगा, फाइनली हमारे पास आ जाएगा √3 और +√3 × √2। ठीक है, √3 × √2। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक स्टेप और इसको सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, उसके बाद 3 और √2 को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली क्या होगा, 3 √2 होगा। क्यों, क्योंकि एक रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी 3 √2। ठीक है, चलिए फिर +2 में √3 से करना है तो ये भी वैसा ही रहेगा, आपको सिंपल 2 √3। ठीक, प्लस अब ये √3 में √2 से मल्टीप्लाई करना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने √a × √b को पढ़ा है, तो उसको सिंपली क्या करेंगे, √a × √b, यानी √3 × √2 क्या हो जाएगा, आपको √6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसको फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 जो +3 √2 है, +2 √3 है, +√6 है, ये कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यानी ये डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर्स हैं, तो इसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी इसका आंसर जो होगा वो एज टू एज यही छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 + √3 और × 3 - √3 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बन रहा है आपको a + b × a - b के फॉर्म बना रहा है, ये बनाना है ना, a + b a - b। तो हमने सिंपली क्या पढ़ा था, a + b और a - b ये होता है a² - b² होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, हमारे पास a जो है 3 है, यानी 3 का स्क्वायर, और -b जो है हमारा क्या है, √3 है, यानी √3 का स्क्वायर। सिंपली हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला पे इसको बैठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली हमने बताया था कि जब √a का स्क्वायर करते हैं तो सिंपली a होता है, उसी तरह √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आता है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। √5 + √2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी क्या बनाइए, a + b का होल स्क्वायर, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने इसका जब आइडेंटिटी पढ़ा था तो वहाँ पे इस बात को चर्चा किया था और इस पर क्वेश्चंस भी किए थे। तो ये देखिए, ये √5a होगा और √2 जो होगा वो b हो जाएगा। तो सिंपली इसको फॉर्मूला पे हम क्या कर रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो √5 का स्क्वायर यानी a² और +b² का मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, और +2 × a क्या है हमारा, a √5 है। चलिए तो a √5 × b क्या है हमारा, b हमारा √2 है। तो हमने क्या कर दिया, इसको फॉर्मूला के ऊपर लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। बहुत ध्यान से, √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आपको सिंपली 5 होगा, प्लस फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, प्लस अब देखिए 2 × √5 × √2, तो रूट को रूट वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √5 में √2 से करेंगे और 2 को ऐसा ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा कितना, 2√5 2 × 10। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं हम, एक स्टेप इसको और बढ़ा सकते हैं। ये दोनों लाइक टर्म है तो ये आपको हो जाएगा 5 × 7 + 2
10। ठीक है, हमने क्या कर दिया, फाइनली इसको सॉल्व कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। बहुत ध्यान से देखिए, ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है और दोनों रूट के फॉर्म में है। तो सिंपली हमने एक चीज़ ऐसा पढ़ा था, ए आइडेंटिटी क्या था वो, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, इस तरह का आइडेंटिटी था। तो क्या लिख रहे थे हम, सिंपली लिख दे रहे थे a माइनस बी, यानी इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हम सिर्फ a हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और माइनस b हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपको 3 हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या कर दिया, सभी आइडेंटिटीज का यूज़ किया और उसे आसानी के साथ सॉल्व कर दिया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 के ऊपर बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी रिकॉल करिए कि पाई को जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और उसके डायमीटर के रेशियो में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। जब उसे हम सी और डी के रूप में डिफाइन करेंगे उसके रेशियो के बीच में, तो हमारा पाई जो होगा वो किसके बराबर आएगा, सी बाई डी के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ पर ये लग रहा है कि जो फैक्ट है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, वहाँ पे उसका क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। अब इस कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास को आप लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए इस पे बात करना है हमको। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो बोल रहा है कि रिकॉल करिए, क्या रिकॉल करिए कि पाई जो है वो C यानी सर्कमफेरेंस और D यानी डायमीटर का रेशियो है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि पाई जो है वो C बाई डी है। ठीक है, पहले इसको रिकॉल करिए। तो देखते हैं ये आता कैसे है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि पाई इक्वल टू C बाई डी कैसे आता है। तो पहले तो देखते हैं कि C क्या होता है, D क्या होता है, रेडियस क्या होता है, यानी डायमीटर, रेडियस और सर्कमफेरेंस सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ से जो सर्कल को लगने वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड रेडियस, यानी ये हो गया आपको R। ठीक है, और इसको जब हम डबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपको डायमीटर। क्या बन जाएगा, ये डायमीटर बन जाएगा पूरा। दैट से अगर हम मान लीजिए इसको MN मान लेते हैं तो MN जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा, और ON जो क्या होगा वो रेडियस होगा। ठीक है, और सर्कमफेरेंस क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ से हम इस सर्कल को मेजर कर रहे हैं, इसके सिरे को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपको सर्कमफेरेंस होगा। मीनिंग क्या होगा कि सर्कमफेरेंस सर्कल का पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये कैसे आया इसके तरफ बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई r होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो C इक्वल टू, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई को एक जगह और 2r को एक जगह लिख सकते हैं, बस रीराइट कर दिया हमने। C इक्वल टू पाई, 2r के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर D लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस के दुगुना होता है। चलिए यहाँ से क्या आया, C बाई D को इधर लाएंगे तो क्या हो गया, C बाई D। तो यही बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर पाई का जो वैल्यू हो गया वो C बाई D हो गया। लेकिन हम एक चीज़ पढ़े हैं कि पाई जो है वो इरेशनल है, तो यहाँ तो इस फैक्ट का, यानी पाई एक इरेशनल नंबर है, इस फैक्ट का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को हमें कैसे रिजॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो कैसे हम कहेंगे कि पाई जो है वो C बाई डी के फॉर्म में हो सकता है। हमने रेशनल नंबर पढ़ा था कि वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ भी तो क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है कि C बाई डी जो है वो क्या है, P बाई Q के फॉर्म में है। लेकिन ऐसा नहीं है, C बाई डी के फॉर्म में भले ही है, लेकिन हमने रेशनल नंबर के बारे में जब पढ़ा था कि रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होता है, रेशनल नंबर P बाई Q के फॉर्म में होता है, लेकिन इसके साथ 2 क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इनफैक्ट 2 शर्त पढ़ा था कि यहाँ पर Q जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट P और Q दोनों जो होगा वो क्या होगा,
इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ये दोनों जो हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक। ये चीज़ पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो पाई इज इक्वल टू c/d दिया है, इसमें कहीं भी इस बात को क्लियर नहीं किया है कि c और d जो है वो इंटीजर है। क्या मतलब हुआ कि c और d जो है बिल्कुल इंटीजर नहीं है, तो हो सकता है कि c या d दोनों में से कोई एक इरेशनल नंबर हो। यानी मान लीजिए कि ये c हमने मेजर किया सरकमफेरेंस, तो जो ये मेजर करेंगे, चाहे किसी स्केल का यूज़ करें या किसी भी डिवाइस का यूज़ करें, तो एक और बात जान जाइए कि जो भी मेजरमेंट का जो भी डिवाइस होता है वो आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। ये फैक्ट है। अभी तक हमने क्या किया था, इस बात को हम मानते आ रहे थे कि जो भी हम माप लिए वो हमारा एक्यूरेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप फर्दर आगे क्लास में जाएंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है कि हम लोग जो भी मेजरमेंट टूल्स यूज़ करते हैं वो सिर्फ क्या है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देता है। तो यहाँ पर ये सी जो है ये क्लियर नहीं है कि ये आपको एक रेशनल मतलब कि इंटीजर ही होगा। ये हो सकता है कि आपको इरेशनल नंबर भी हो जाए, यानी इसका मेजर जो हो जाए। क्या मतलब हुआ कि हो सकता है कि इसका जो सी का वैल्यू हो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला कोई नंबर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो हमारा डायमीटर है वो भी किसी तरह का इरेशनल नंबर हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर c/d तो लिखा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि इधर C इज इरेशनल और D इज इरेशनल। यानी ये हो सकता है कि या तो C इरेशनल है या फिर D इरेशनल है, दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो दिया है इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये बात सही है कि पाई इक्वल टू c/d है। भले ये दिखाई दे रहा है कि p/q के फॉर्म में है, लेकिन बेसिकली ये p/q के फॉर्म में नहीं है। हमने रीज़न बता दिया कि या तो c इसमें इरेशनल हो सकता है या d इरेशनल हो सकता है। और हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर में डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। या फिर अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तब भी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से इसको समझना है। तो यहां पर लिख देंगे कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन, ये पाई का जो वैल्यू है वो c/d हो सकता है। ठीक है, और ये p/q के फॉर्म में नहीं है, और ये पाई जो है आपको इरेशनल नंबर है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 4 है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। यानी रूट 9.3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली इसको हम बोर्ड पे यानी व्हाइट बोर्ड पे बना नहीं सकते एक्यूरेट। यहाँ पर सिर्फ हम आपको मेथड बताएंगे और आपको खुद से इसको अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है। तो आप सिर्फ मेथड देखिए, ठीक है, क्योंकि हम इस स्केच से पूरी तरह से इसको एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, तो हम सिर्फ अज्यूम करेंगे और मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हमें मेथड पता चल गया तो आप खुद से भी आसानी से अपने नोटबुक में इसको कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो काम होगा, देखिए स्टेप याद रखिए, ठीक है, हम उसको कर रहे हैं, स्टेप आप याद रखिए। तो रूट 9.3 को हमें क्या करना है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ध्यान से सबसे पहला जो काम होगा वो 9.3 यूनिट का एक लाइन हमको ड्रॉ करना है। यानी क्या कर रहे हैं हम, बहुत ध्यान से देखिए, हम एक 9.3 यूनिट, यानी यहाँ पर अगर हमने इसको मान लिया A और लेट से इसको हमने रख लिया B, ठीक है, और इसका मेजर कितना ले लिया, मेजर ले लिया 9.3 यूनिट। ठीक है, मान लिया हमने 9.3 यूनिट भी ले सकते हैं, 9.3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने एक लाइन ए बी खींचा, पहला काम। दूसरा काम ये होगा कि पॉइंट बी को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट और बढ़ाएंगे। यानी मान लीजिए बी को हम सी तक बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बी को सी तक बढ़ा रहे हैं। बी को हमने सी तक बढ़ा दिया और ये कितना का रहा, ये आपको 1 यूनिट का रहा। ठीक है, 2 काम हो गया। सबसे पहला काम कि हमने एक ए बी लाइन खींचा 9.3 यूनिट का। दूसरा काम कि हमने बी को सी तक बढ़ाया 1 यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास फाइनली एक लाइन बन गया AC। ठीक है, अब ध्यान से इस AC को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, यानी इस पर एक सेमी सर्कल बनाना है। क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से हम
इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने से क्या होगा, कैसे करते हैं किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम कंपास लेंगे और मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, और यहाँ से एक यहाँ पर मान लिया हमने लाइन काट दिया, ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको यहाँ काट देंगे, एक यहाँ पर पॉइंट मिला, चलिए फिर वही काम नीचे करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर काट दिया और फिर यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ पर काट देंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको अगर मिलाते हैं तो बहुत ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यानी हमने फाइनली क्या कर दिया कि इस लाइन AC को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, इस लाइन AC को हमने बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल डिस्टेंस में बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हम आसानी से अब क्या कर सकते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अब कंपास रखेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ कंपास का और पेंसिल का यहाँ पे उसका जो पॉइंट होगा, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो एक आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर से मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले एक AB लाइन लिया 9.3 यूनिट का, दूसरा काम किया कि B को C तक बढ़ा दिया, 1 यूनिट बढ़ाया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर दिया कि AC को लाइन लिया, यानी पूरा होल AC को लाइन माना हमने और उसको क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, यानी आधा आधा बांट दिया। और इसका तरीका यही है कि मोर देन हाफ लीजिए कंपास में और ऊपर काटिए, एक पॉइंट से ऊपर और नीचे, फिर यहाँ से लीजिए और उसको काट दीजिए, तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा। दोनों को जब हम क्या कर देंगे, मिला देंगे तो हमें 1 पॉइंट मिलेगा, तो फाइनली ये लाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, एकदम आधा आधा ये बंट गया। उसके बाद हम यहाँ से इस पॉइंट को लेंगे, लेट से इसको हमने P पॉइंट ले लिया, तो P से हमने क्या किया कि यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, अब जो हमारा B पॉइंट होगा, B पॉइंट यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और लाइन को मिला देंगे। अब वो 90 डिग्री का एंगल आप चाहे तो कंपास से बना सकते हैं या D के हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर के हेल्प से। तो सिंपली हम क्या होगा, 90 डिग्री का क्या मतलब है कि सीधा एक लाइन होगा, आप D से करिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एक सीधा लाइन खींच दिया, लेट से ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री ये बन गया, तो यहाँ पर ये कट हुआ, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा, अगर इसका हम नाम रख ले रहे हैं BM, M हमने नाम ले लिया, तो ये BM का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये BM जो होगा आपको यही हो जाएगा, आपको √9.3। लेकिन बहुत ध्यान से, हमें BM जो है ये तो √9.3 पता चल गया, लेकिन ये नंबर लाइन पे नहीं है। नंबर लाइन क्या है, नंबर लाइन तो ये है AC, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको अपने मन से कुछ और आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, या आपके पास जितना जगह है उसके हिसाब से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको मेज़र नहीं करना है। चलिए अब क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से, अब यहाँ से हम फिर कंपास रखेंगे और इसको मेज़र करेंगे, ठीक है, इसको मेज़र करेंगे और इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। फाइनली जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये जो होगा, अब फिर हम इसका एक नाम रख ले रहे हैं, क्या, मान लीजिए हमने S रख लिया। तो अब देखिए जो B से S तक का जो डिस्टेंस होगा, B से S तक का जो डिस्टेंस होगा यही होगा √9.3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चाहें तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, एक इसको मैच कर देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने क्या करना था, सिर्फ हमको √9.3 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, ठीक है। अब आप ये एक्यूरेट नहीं है, हमने पहले ही बोला था कि ये सिर्फ मेथड है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप वाइज आप खुद से पेंसिल लीजिए और उस अपने पास जो भी टूल्स है उसका यूज़ करते हुए खुद से बनाइए, और इसका जो भी स्टेप्स आपने किया उसको भी हो सके तो उसको भी नोट डाउन करते चलिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी दिए हुए नंबर्स का रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि रेशनलाइजेशन उसे बोलते हैं कि जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो और हम क्या करेंगे, उस इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। यानी इस √7 को क्या करना है,
ख़त्म करना है, यहाँ पर कोई रेशनल नंबर लाना है और भले ये रूट जो है ऊपर चला जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, बहुत ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन है 1/√7। तो सिंगल रूट 7 है तो ये बहुत आसान है। सिंपली क्या करेंगे, ऊपर और नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √7 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास सिंगल कोई नंबर है रूट में तो सिंपली ऊपर और नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि रूट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, क्योंकि √7 को √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ 7 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, आपको हो गया √7 ऊपर और नीचे √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ध्यान से 7 जो है क्या हो गया, ये रेशनल नंबर बन गया। तो यही काम है आपको रेशनलाइजेशन करने का। चलिए मेन जो है क्वेश्चन नंबर 2 से है, इसको देखते हैं। ये है आपको 1/√7 माइनस √6, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो इसके बारे में हमने बताया था कि सिंपली इसी नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे। यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो फिलहाल यहाँ माइनस है तो हमें क्या करना है, √7 प्लस √6 करना है। क्या करना है, प्लस √6। अगर ये प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस लगाते, याद रहेगा ना। चलिए, तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी हम आपको बता रहे हैं। इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो a² माइनस b² होता है। तो यहाँ a² माइनस b² करेंगे तो हमारा रूट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने ये काम किया। इसलिए इसका जो साइन होता है उसको भी चेंज कर देते हैं। चलिए, तो इसको देखते हैं हम। 1 में √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज टू एज रह जाएगा, √7 प्लस √6। ये a माइनस बी, ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी के फॉर्म में हो गया और इंटू a प्लस बी के फॉर्म में हो गया ना। चलिए, तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, a² माइनस b²। तो हमारे पास a क्या है, a जो है √7 है यानी √7 का स्क्वायर, और माइनस, तो माइनस b क्या है हमारा, b हमारा √6 है तो √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जो है उसको वैसा ही रहने देंगे, √7 प्लस √6। नीचे √7 का होल स्क्वायर करते हैं तो सिंपली क्या होता है, 7 होता है, माइनस 6 का √6 का करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √7 प्लस √6/1। 1 बाई में नहीं लिखते हैं। तो फाइनली देखिए बहुत ध्यान से, हमारा जो है रेशनलाइजेशन हो चुका है। हमने जो डिनोमिनेटर को चेंज करना था रेशनल नंबर में उसको हमने कर दिया। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यही होगा, √7 प्लस √6। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। 1/√5 प्लस √2। बहुत ध्यान से देखिए, ये √5 प्लस √2 है तो यहाँ तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ही, लेकिन क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो प्लस है तो क्या होगा, साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। तो सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से यानी √5, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। इस बार क्या होगा, माइनस √2। ठीक है, √5 माइनस √2, ऊपर भी और नीचे भी √5 माइनस √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, बहुत ध्यान से। 1 में √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √5 और ये हो जाएगा माइनस √2। ठीक है, अब देखिए ये भी आपको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, और हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस b²। तो a² यानी √5 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर एज टू एज रहेगा, माइनस √2 बाई √5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, और माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, चलिए तो ये फाइनली कितना हो गया, √5 माइनस √2, और 5 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बाकी है, उसको करते हैं। एक और बाकी है 4। क्या बोल रहा है कि 1/√7 माइनस 2। तो सिंपली यहाँ पर माइनस है, इसको सिर्फ चेंज करेंगे, प्लस में कर देंगे, बाकी वही नंबर रहेगा। यानी बाकी नंबर क्या रहेगा हमारे पास, 1/√7 माइनस 2 है, तो इसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या होगा, प्लस होगा, +2, और /√7
प्लस 2। फिर ये वही फॉर्म बनाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। ये बहुत ज़रूरी है, आपको रेशनलाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब आप 10th में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें इनका यूज़ है और बहुत सारा यूज़ है, ठीक है। तो आप इसको बहुत सीखिए। इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है, लेकिन आप दूसरे पब्लिकेशंस का बुक को प्रीफर कर सकते हैं और उसमें से जितना भी आपको मिले इसको बनाते जाएं और इसको इतना अच्छा से कर लें कि आपको जब भविष्य में जब इसका इस्तेमाल हो तो उसे आसानी के साथ आप कर सकते हैं। चलिए इस पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है 1 में √7 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √7 प्लस 2 बाई, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। a √7 b 2 क्या होगा √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। फाइनली हमारा आंसर कितना आया √7 प्लस 2 बाई 7 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, तो √7 प्लस 2 बाई 3। आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप